हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइकिल जिसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। तो अगर हम क्या करें, कार्डियक साइकिल को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं जो कार्डियक साइकिल है वो स्टार्ट होती है एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट हार्ट बीट टिल नेक्स्ट। तो ये जो कंप्लीट फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। जब हमारी फर्स्ट हार्ट बीट होती है और फिर हमारी नेक्स्ट हार्ट बीट जब स्टार्ट होती है तो उसके बीच का जो टाइम होगा वो क्या कहलाएगा, पूरा कार्डियक साइकिल। जो कार्डियक साइकिल है उसको बनाया क्यों गया, जो कार्डियक साइकिल है उसको इसलिए डिस्कस किया गया ताकि क्या कर सकें हम, जब हमारा जो हार्ट है उसकी फंक्शनिंग को पता कर सकें। तो अब तक हमने पढ़ा कि जो हार्ट बीट है वो मेनली बनती है रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। हमने साथ ही साथ पढ़ा था हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में। इसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं ऐसे नोड्स, बिल्कुल कहाँ, जो सुपीरियर वेना केवा है उसके पास में प्रेजेंट होती हैं ऐसे नोड्स, और उसके नीचे यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं क्या, एवी नोड्स। और यहाँ से क्या निकलते हैं, हमारे बंडल ऑफ हिस निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं बंडल ऑफ हिस, और ये क्या बनाते हैं, बंडल ब्रांचेज बनाते हैं। तब ये कहाँ पे पहुँच जाते हैं, वेंट्रिकुलर वॉल्स के अंदर एंटर करते हैं बंडल ऑफ हिस। तो ये बनाते हैं क्या, बंडल ब्रांचेज। ये जो बंडल ब्रांचेज हैं ये जनरेट करती हैं परकंजी फाइबर। जो परकंजी फाइबर हैं उनका जो मेन फंक्शन है वो क्या होगा, कंडक्शन का। क्या मेन फंक्शन होगा परकंजी फाइबर का, कंडक्शन का। तो अब जो ये ऐसे नोड्स हैं ये कहाँ से निकलती हैं, ओरिकल्स के अंदर होती हैं। जब ये क्या करती हैं, इनके अंदर से इम्पल्स निकलनी स्टार्ट होती हैं ऐसे नोड से, तो फर्स्ट ये कहाँ फैल जाती हैं, ओरिकल्स के अंदर फैल जाती हैं। ओरिकल्स के अंदर फैल जाती हैं क्या, इम्पल्स। तो यहाँ पर क्या है, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात नोट करने के लिए है। जब क्या होती है, एटेरियम के अंदर या ओरिकल के अंदर जब क्या है ऐसे नोड फैलती हैं और ये बाद में पहुंचती हैं वेंट्रिकल्स के अंदर, तो इसके अंदर क्या आता है, एक छोटा सा टाइम गैप आता है। उस टाइम गैप की हेल्प से हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि जो ओरिकल है वो पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके बाद में क्या होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अब जो ये कॉन्ट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन है इसको हमने क्या कर दिया, एक साइकिल की फॉर्म में क्या कर लिया, फॉर्मुलेट कर दिया। उस जो साइकिल है उसी को बोलते हैं हम कार्डियक साइकिल। जो कार्डियक साइकिल हैं उसके कुछ फेजेज हैं। उसका जो फर्स्ट फेज है वो है ओरिकुलर सिस्टोल। सेकंड जो फेज है इसका वो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और जो इसका लास्ट फेज है वो है जॉइंट डायस्टोल। तो अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि सिस्टोल क्या होता है और डायस्टोल क्या होता है, तो चलिए पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सिस्टोल होता है उसको क्या कहते हैं, जब हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोल। और जब क्या होता है, हार्ट जो है हमारा रिलैक्स होता है तो उसको बोलते हैं डायस्टोल। तो जब क्या है, हमारा जो ओरिकुलर चैम्बर है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसको बोलेंगे ओरिकुलर सिस्टोल। और जब हमारा वेंट्रिकुलर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसको बोलेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और जब हमारे जो चारों के चारों चैम्बर्स हैं वो क्या होंगे, रिलैक्स पोजीशन में होंगे, तो उसको बोलेंगे हम जॉइंट डायस्टोल। अगर हम क्या करें, कार्डिक साइकिल के अगर टाइम ड्यूरेशन की बात देखें
तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है हम निकाल सकते हैं हार्ट बीट की हेल्प से। जो हार्ट बीट है वो हमें पता है, जो हार्ट रेट है हमारा कितना है, 72 पर मिनट होता है। तो मीन्स क्या है, जब हम क्या करेंगे 60/72, तो हमारा जो इसका जो एवरेज जो टाइम आएगा निकल के आएगा 0.8 सेकेंड। इसमें से जो 0.1 सेकेंड होता है वो क्या होता है, ऑरिकल सिस्टोल होता है। 0.3 सेकेंड का क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। और 0.4 सेकेंड का क्या होता है, जॉइंट डायस्टोल होता है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि जब क्या होंगी, ऐसे नोड से इम्पल्स निकलेंगी तो वो कहाँ पे सेपरेट हो जाएंगी, हमारे ओरिकल के अंदर सेपरेट हो जाएंगे। इससे क्या होगा, ओरिकल कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्शन को ही बोलेंगे ओरिकल सिस्टोल। ओरिकल सिस्टोल तब होगा तो जो ब्लड है ओरिकल के अंदर वो चला जाएगा वेंट्रिकल के अंदर। जब जो ओरिकल से ब्लड वेंट्रिकुलर के अंदर आएगा तो इसको पास करनी होंगी कुछ वाल्व्स। तो हमने पढ़ा था हमारे लास्ट लेक्चर में कि हमारा जो राइट साइड होता है यहाँ पर हार्ट का, यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं ट्राइकप्साइड वाल्व और यहाँ प्रेजेंट होती हैं बाइकप्साइड वाल्व। तो जब ब्लड कहाँ आता है, वेंट्रिकुलर के अंदर आता है, तो ट्राइकप्साइड और बाइकप्साइड वाल्व क्या हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। मीन्स क्या हुआ, ओरिकल के अंदर, ओरिकल सिस्टोल के अंदर एवी नोड्स, एवी वाल्व्स क्या हो गई, ओपन हो गई। उसके बाद जैसे ही क्या होता है, ओरिकल सिस्टोल कंप्लीट होता है तो क्या स्टार्ट हो जाता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है। जब क्या होता है, जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो स्टार्ट होता है तो क्या होता है, वेंट्रिकुलर के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं कुछ पेपिलरी मसल्स। ये जो पेपिलरी मसल्स हैं ये क्या करती हैं, कुछ इन इलास्टिन फाइबर्स प्रोड्यूस करती हैं जिसको हमने नाम दिया था कोर्डा टेंडिनी। ये जो कोर्डा टेंडिनी ये प्रोड्यूस करेंगी पेपिलरी मसल्स, ये जाकर के क्लोज कर देंगी हमारी जो एवी वाल्व्स हैं उनको, ट्राइकप्साइड और जो बाइकप्साइड वाल्व्स हैं उनको जाकर क्लोज कर देंगी। तो जब क्या होंगी, हमारी एवी वाल्व्स क्लोज होंगी तो हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा जिसको हम बोलेंगे लब। जिसको क्या बोलेंगे, लब। और क्या होगा, जो ये कोर्डा टेंडिनी है ये क्या, जो हाल्फ मून्स हैं या मून शेप जो हमारी सेमी ल्यूनर वाल्व थी उनको जाकर यहाँ ओपन कर देंगी। तो जब हमारा जो वेंट्रिकुलर है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो जो ब्लड है यहाँ से वो कहाँ चला जाएगा, अरोटा के अंदर और पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर। यहाँ से जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाएंगी यहाँ से किसके अंदर, लंग्स के अंदर। और यहाँ से जो हमारा क्या है, ये वाला वेंट्रिकल है, यहाँ से क्या होगा, जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा जो कि क्या है, ऑक्सीनेटेड ब्लड है। जैसे ही क्या होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, जॉइंट डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। मतलब क्या है, अब जो हमारा जो हार्ट है वो क्या है, रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगा। दोनों जो ओरिकल्स हैं और जो वेंट्रिकल हैं वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, जो हमारी जो सेमी ल्यूनर वाल्व हैं वो क्या हो जाएंगी, अब क्लोज हो जाएंगी। जैसे ही हमारी जो सेमी ल्यूनर वाल्व्स हैं इसके अंदर क्लोज होंगी तो क्या होगा, हमारा जो सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। सेकंड हार्ट साउंड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, जिसको बोलेंगे डब। किसकी वजह से, जब क्या होंगी, जो सेमी ल्यूनर वाल्व हैं वो क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। तो क्या होगा, सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा, डब। इसी तरीके से क्या होता है, ये जो हमारी कार्डियक साइकिल है वो चलती रहती है। जो
हमारा जब जॉइंट डायस्टोल होता है तो क्या होता है, जो 70% जो ब्लड है वो ओरिकल से मूव कर जाता है वेंट्रिकुलर के अंदर। बचा जो 30% जो ब्लड है वो क्या है, जब ओरिकल सिस्टोल फिर से स्टार्ट होता है तो वो क्या करता है, मूव करता है वेंट्रिकल के अंदर। तो ये थी हमारी कार्डियक साइकिल।